उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर के अंदर दुकानदार बड़ी आराम से अपनी दुकानदारी कर रहे होते हैं। तभी वहां आकर एक पुलिस की जिप्सी रुकती है और उस पुलिस की जिप्सी से दो सिपाही उतरकर नीचे आते हैं। वहां आने के बाद दुकानदार के साथ उनकी बहस होने लगती है। दुकानदार कहता है कि साहब बस इतना ही है हमारे पास में, क्योंकि दुकानदारी चल नहीं रही। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें इतना नहीं इतना देना पड़ेगा। पैसों को लेकर वहां पर बातचीत हो रही होती है। तभी सामने एक भिखारी जो दुकान के सामने बैठा होता है वो बीच में आ जाता है और कहने लगता है कि साहब इस तरह से आपका कौन सा अधिकार बनता है कि इन दुकानदारों से आप अवैध वसूली कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर वो पुलिस वाले कहने लगते हैं कि अच्छा तू हमें बताएगा कि हम अवैध वसूली कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं कि इन दुकानदारों को छोड़ो, इसको पहले गाड़ी के अंदर धरो और इसे जेल के अंदर ले जाने के बाद पता चलेगा कि हम लोगों की पावर क्या होती है। दोस्तों अब यहाँ पर ये भिखारी अपना आई कार्ड निकालकर उनके सामने रखता है। आई कार्ड को दिखते ही उनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है और एकदम से वो घुटनों के बल आ जाते हैं। दरअसल जो वहाँ पर भिखारी के भेष में होते हैं वो आईपीएस अधिकारी होते हैं और आज इनको रंगे हाथों उन्होंने पकड़ लिया था। वहाँ पर कुछ वीडियो वगैरह भी बना लिए गए थे। उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दोस्तों आप लोग भी अगर पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं कि ये मामला कहाँ का है और ऐसे आईपीएस अधिकारी कहाँ पर हैं, तो आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर एक लड़का जिसका नाम अमर होता है, जो अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा है। उसके पिता जमींदारी का काम किया करते हैं, खेती बाड़ी का काम करके अपने घर का आगे गुजर बसर कर रहे होते। धीरे धीरे समय बीतता है। जब अमर अपनी +2 की पढ़ाई कर लेता है, उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता है और एडमिशन लेने के बाद अच्छे से ग्रेजुएशन को भी पार कर लेता है। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि यार यूपीएससी की तैयारी की जाए और उसमें अगर ऑफिसर बना जाए तो सबसे बेहतर होगा। इन सब बातों को वो अपने पिता को कहता है। पिता भी कहता है ठीक है बेटा, ईमानदार तू ऑफिसर बन जा और अपने पूरे इलाकों को चमका दे। दोस्तों इस तरह से पिता भी यहाँ पर बेटे का सहयोग करता है और बेटा फिर पढ़ लिख कर आईपीएस ऑफिसर बन जाता है और उसकी जो पोस्टिंग है वो पड़ोस के एक ज़िले के अंदर हो जाती है। वहाँ जाने के बाद कुछ ऐसा होता है कि जो वहाँ पर एक लोकल नेता होता है उसका एक कुछ ऐसा काम होता है जो दबा पड़ा था, आज तक किसी ने उसको छुआ तक नहीं। आज यहाँ पर ये आईपीएस ऑफिसर अमर उस मामले को उजागर कर देते हैं। अब यहाँ पर वो लोकल नेता इनके पास आता है और कहने लगता है कि आज तक मेरे इस मामले में किसी ने दखल अंदाजी नहीं की है। तुम पहले शख्स हो जिसने दखल अंदाजी की है और अपनी दखल अंदाजी को वहीं पर रोक दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों अमर यहाँ पर कहने लगते हैं भाई तुम मेरा क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र करा सकते हो, लेकिन मैं ऐसे लोगों को नहीं छोड़ सकता जो भ्रष्ट लोग हैं, जो इस तरह से लोगों के पैसे को खा रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जो लोकल नेता होता है उसकी ईगो पर ये सारी बातें आ जाती हैं और फिर यहाँ से इसका ट्रांसफ़र करा दिया जाता है। अब जो अमर हैं वो दूसरे ज़िले के अंदर चले जाते हैं, वहाँ जाकर कामकाज करते हैं। इधर जो उसके पापा होते हैं उन सबको ये पूरी बातें बताते हैं कि पापा ऐसा मामला हो गया। तो पापा कहते हैं कि बेटा तूने बहुत ही अच्छा नेक काम किया है, तू ऐसे ही अपने काम को करता रहे। और फिर जब इस ज़िले के अंदर आते हैं तो यहाँ पर भी कुछ पुलिस वाले ही भ्रष्ट तरह से काम कर रहे होते हैं, क्योंकि लोगों से वो अवैध वसूली लिया करते। और फिर कुछ लोग बाग ही जब इन एसपी साहब के बारे में सुनते हैं कि यार ये तो बहुत ही अच्छे एसपी साहब हैं, तो उनके पास अपनी शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं। शिकायत पत्रिका उन्हें देते हैं और उसमें साफ साफ लिख रखा था कि आपके जो पुलिस वाले हैं वो इस तरह से अवैध तरीके से पैसे लिया करते हैं। अब यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर को भी लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है, पुलिस को बदनाम करने की वजह से ऐसा हो। लेकिन यहाँ पर वो अपने लोगों की एक टीम बुलाते हैं, सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उनसे पूछा जाता है कि कहीं ऐसा मामला तो नहीं, किसी थाने के अंदर ऐसा काम तो नहीं हो रहा। सभी लोग मना कर देते हैं कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और यहाँ पर अब समय और बीतने लगता है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही
फिर दोबारा से लोग बाग उनके पास पहुंचते हैं कि साहब हमारे अभी भी कोई ऐसा मामला नहीं है, अभी भी लोग वो पैसा ले रहे हैं और अभी भी बरकरार हमसे अवैध वसूली की जा रही है। दोस्तों एसपी साहब सोचने लग जाते हैं कि यार इन लोगों को पकड़ा कैसे जाए। अगर इन लोगों को मैं डायरेक्ट पकड़ने के लिए जाता हूं तो कहीं ऐसा हो कि हमारे ही स्टाफ के अंदर एक दो उनमें बैठे हों जो इस तरह से उन्हें बचा लेंगे। लेकिन अब इस सब के लिए मैं करूं तो क्या करूं। अब वो अपनी गाड़ी लेकर बाहर तो निकलते हैं और फिर अपने ड्राइवर से कहते हैं कि वापस गाड़ी ऑफिस में लेकर चलो। ऑफिस में गाड़ी को खड़ा करवा दिया जाता है। उसके बाद वो सोचते हैं कि यार क्यों ना कुछ दिन की छुट्टी ले ली जाए। फिर वो छुट्टी लेकर सीधे अपने गांव चले जाते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि एसपी साहब कहाँ हैं। वो तो बस छुट्टी पे 10 दिनों की छुट्टी लेकर जाते हैं और अपने गाँव अपने घर पहुँच अपने पिता से बातचीत। जैसे ही एसपी साहब अपने गाँव अपने घर पहुँचते हैं तो जो पिता होते हैं उनसे मिलते हैं। पिता से कहते हैं कि पिताजी ऐसा मामला है, मुझे क्या करना चाहिए। पिताजी कहते हैं कि बेटा कुछ भी करो लेकिन उन लोगों को पकड़ो जो लोग गंदा काम कर रहे हैं। तो पिताजी की सीख भी उसके पास होती है। फिर उसकी समझ में आता है कि क्यों ना अलग ही तरीके से कुछ किया जाए। खुद वो एक आर्टिस्ट के पास जाते हैं जो चेहरा बदला करते हैं, कुछ नकाब वगैरह पहनाया करते हैं। वहाँ जाने के बाद अब उनसे कहते हैं कि भाई मेरा भिखारी का भेष बना दो, नकाब वगैरह पहना दो। उनमें बड़े बड़े बार लगा देते हैं और इस तरह से बिल्कुल भिखारी जैसा भेष उनका हो जाता है। उसके बाद वो बाज़ार में पहुंच जाते हैं। बाज़ार में पहुंचने के बाद वहां बैठकर वो इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन वहां पर आज पता नहीं पुलिस वाले वहां आते ही नहीं। पूरा दिन ये बैठे रहते हैं लेकिन पूरे दिन में अब कोई भी पुलिस वाला ऐसा उन्हें दिखाई नहीं देता। ये मन ही मन सोचने लगते हैं कि कहीं यार ऐसा तो नहीं ये लोग बाग झूठ बोल रहे हो, पुलिस वाला ऐसा कोई काम करता ही ना हो। दोस्तों अब यहाँ से वो वापस एक कमरे के अंदर जाते हैं। वहाँ पर एक कमरा ले लेते हैं और कमरे में रात भर वो यही सोचते रहते हैं कि यार किस तरह से इनको पकड़ा जाए, कौन सा ऐसा तरीका होगा। उसके बाद अब वो अगले दिन फिर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही दोपहर के 12:30 से 1 बजे का टाइम होता है तभी वहाँ पर पुलिस की एक जिप्सी आकर रुकती है और पुलिस की जिप्सी रुकने के बाद उसमें से 2 सिपाही उतर कर आते हैं और सीधे दुकानदार के पास पहुँच जाते हैं। दुकानदार से अवैध वसूली करने लगते, कहते हैं कि भाई पैसे निकालो फटाफट। दुकानदार कहता है कि साहब आज कमाई नहीं हुई, आज तो बोहनी भी नहीं हुई, अभी मैं कहाँ से पैसा तुम्हें दूं, आप ऐसा करना कल ले जाना। लेकिन वो लोग कहते हैं अच्छा तुमने हमें कोई ऐसे ही चपरासी वगैरह समझ रखा है क्या, तुम्हारे नौकर हैं हम जो कल आएंगे, आज पैसा दो नहीं तो दुकान का शटर बंद करो। दोस्तों ज़बरदस्ती दादागिरी से वो ऐसा काम कर रहे होते हैं। वहीं पर एक भिखारी बैठा होता है। वो भिखारी अब बीच में आ जाता है और कहने लगता है कि साहब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम कौन से अधिकार से इनसे पैसा मांग रहे हो। तो वो कहने लगते हैं कि अच्छा तुझे अधिकार दिखाना पड़ेगा। उसके बाद उससे कहते हैं कि इसे पकड़ो, इसे जीप के अंदर बंद करो। तभी वो एक अपना आई कार्ड निकालकर उनके सामने रखते हैं। आई कार्ड को देखते ही एकदम से उनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है और जो उन्होंने मुखौटा पहन रखा था उस मुखौटे को हटाते हैं। इधर जो और भी आसपास के दुकानदार होते हैं इस सब का वीडियो बना लेते हैं। वीडियो बनाने के बाद ये सब एसपी साहब को दे दिया जाता है। एसपी साहब फ़ोन करते हैं। फ़ोन करते ही तुरंत ही एक टीम वहाँ पर आती है और तुरंत के तुरंत ही उन दोनों सिपाहियों को पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पर अब लोग बागों को कहा जाता है कि अगर ऐसा मामला दोबारा तुम्हारे सामने आता है, कोई ऐसा व्यक्ति दोबारा आता है तो तुम डायरेक्ट मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो, तुम्हें ये मेरा नंबर दिया जाता है। लेकिन फालतू में कोई कॉल मेरे को नहीं करेगा। कहीं फालतू में ही किसी की आपस में तू मैं हो जाए तो मेरे को कॉल करे। अगर पुलिस वाले तुम्हारा साथ नहीं देते हैं तो ही तुम्हें कॉल करना है। तो यहाँ पर जो लोग बाग होते हैं शहर के, वो तालियां बजाने लगते हैं। ये खबर आसपास के लोगों के पास भी पहुँचती है। इधर ये खबर सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविज़न के जरिए, अखबारों के जरिए जब इसके पिता के पास पहुँचती है तो पिता अपने बेटे का फोटो अखबार में देखकर बड़ा खुश होता है और फिर पूरे गांव में हल्ला मचाता घूमता है। कहता है कि मेरा बेटा बड़ा ईमानदार है जिसने आज ईमानदारी के जरिए ही इतना बड़ा काम कर दिया। लोग बाग बधाई देने के लिए उसके घर पर आने लगते हैं। दोस्तों उस दिन के बाद से वो जिला बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बस यहाँ पर तो कोई क्राइम है ही नहीं, क्योंकि कुछ जगह
ऐसा होता है कि जो पुलिस वाले ही हैं वो ऐसा काम कर जाया करते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करके जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।